दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। एसआईआर पर देश में एक बार फिर बवाल शुरू हो गया है। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं और चुनाव आयोग ने 9 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी कर दी है। 27 अक्टूबर को एसआईआर की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में वोटर लिस्ट फ्रीज हो गई है। 28 अक्टूबर से इनके विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 7 फरवरी तक चलेगी। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एसआईआर होगा ही। बेशक देश में एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा। 1991 से 2004 तक 8 बार देश में एसआईआर हो चुका है, लेकिन याद नहीं पड़ता कि इस जरूरी प्रक्रिया पर कभी इतना राजनीतिक विवाद हुआ हो। विपक्ष एसआईआर को सत्तारूढ़ बीजेपी के हित में मतदाताओं के नाम काटने की साजिश बता रहा है। बिहार में जिस तरह 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे, वह मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया। जिस तरह जीवित लोगों के नाम मृत बताकर काटे गए या फिर नाम काटने का कारण बताने और काटे गए नामों का विवरण देने की बाध्यता से चुनाव आयोग ने इनकार करना चाहा, उससे भी संदेह और सवाल गहराए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड शामिल किया और नाम काटे गए मतदाताओं का विवरण भी सार्वजनिक किया। लेकिन तब तक उसके और विपक्षी दलों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई। इस अविश्वास का भी परिणाम है कि एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा के साथ ही विपक्ष, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दोनों पर हमलावर है। विपक्ष शासित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें भी एसआईआर की प्रक्रिया और उसके इरादों पर सवाल उठा रही हैं। बिहार में एसआईआर के विरोध में विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क था कि चुनाव से चंद महीने पहले क्यों। अब दूसरे चरण में जिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, उनमें से 5 में अगले साल चुनाव है। विपक्ष की आशंका एसआईआर पर तो है ही, वह अगले साल ही चुनाव वाले असम में एसआईआर की घोषणा न करने पर भी आयोग से सवाल पूछ रहा है। सवाल केरल को लेकर भी है, क्योंकि पहले कहा गया था जहां स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं वहां एसआईआर नहीं कराया जाएगा। दोनों सवालों का जवाब भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया है। बकौल ज्ञानेश कुमार, असम में एसआईआर के लिए अलग से स्पेशल ऑर्डर जारी किया जाएगा, जबकि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके बावजूद विपक्ष का संदेह और सवाल बरकरार है। तो विवाद के मूल में अविश्वास और दलगत राजनीति ही है। बेशक देश और प्रदेशों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, पर बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों के पूर्ण सहयोग और आयोग में विश्वास के बिना यह संभव नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के मद्देनजर बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर उठे संदेह और सवालों का जवाब तो चुनाव आयोग को देना है, पर पूरे प्रकरण में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर सरीखे संगठनों की सक्रियता क्या विपक्ष को भी खटखड़े में खड़ा नहीं करती? चुनाव आयोग सार्वजनिक रूप से स्वीकार न भी करे, लेकिन 27 अक्टूबर को एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा और प्रक्रिया से साफ संकेत है कि उसने बिहार के अनुभव से सबक सीखे हैं। बिहार से संदेश गया कि पात्र मतदाताओं को मताधिकार सुनिश्चित करने का अपना दायित्व चुनाव आयोग ने पूरी तरह मतदाताओं पर ही डाल दिया। विभिन्न कारणों से नाम काटने से पहले मतदाताओं को नोटिस देने की प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए तर्कों से संदेश गया कि एक संवैधानिक संस्था के नाते चुनाव आयोग स्वयं को किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं मानता।
एसआईआर के दूसरे चरण के लिए घोषित प्रक्रिया से अलग ही संकेत मिलता है। ज्ञानेश कुमार ने बार बार कहा कि लगभग 51 करोड़ मतदाताओं वाले दूसरे चरण में एसआईआर की कवायद का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य मतदाता सूची में न रह जाए। इस प्रक्रिया के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 5,33,000 बीएलओ, राजनीतिक दलों के 7,64,000 बीएलए, 10,448 ईआरओ या एईआरओ और 321 जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार होंगे। बीएलओ न सिर्फ घर घर जाकर गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, बल्कि 2004 की एसआईआर सूची से घर वालों का नाम भी चेक करेंगे। पुराने एसआईआर का देश भर का डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। गणना फॉर्म सभी मतदाताओं को भरना होगा, लेकिन उसके साथ दस्तावेज नहीं लगाना होगा। पुराने एसआईआर से मैच न करने वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल न होने पर मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों में से एक देना होगा। इन दस्तावेजों में अब आधार कार्ड भी शामिल है। अनुपस्थित, मृत या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे, ताकि कोई गलती होने की स्थिति में लोग आपत्तियां दर्ज कराते हुए अपील कर सकें। जिन मतदाताओं या जिनके माता पिता का नाम 2002-2004 की सूची में है, उन्हें दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। नए मतदाता के लिए भरा जाने वाला फॉर्म 6 बीएलओ घर जाकर लेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले मतदाताओं का सत्यापन भी बीएलओ घर जाकर करेंगे। जाहिर है, एसआईआर की प्रक्रिया सघन है और आम मतदाताओं को जटिल भी लग सकती है। ऐसे में आयोग के बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिहार की तरह एसआईआर प्रक्रिया में निष्क्रिय रहकर बाद में संदेह और सवाल उठाने की बजाय विपक्ष समेत सभी दलों के बीएलए अपनी भूमिका जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, तो न सिर्फ मतदाताओं का काम आसान हो जाएगा, बल्कि मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण भी दलगत राजनीति का शिकार होने से बच जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।